तो मुझे लगा योगी आदित्यनाथ के उस इंटरव्यू में कही गई उनकी बातों का पोस्टमार्टम होना चाहिए कि ये योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं वो सच है क्या, उनके दावे सच हैं क्या, या उनकी नफरती सोच उनके जवाब से झलक रही है तो उसकी हकीकत क्या है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा 5-6 पॉइंट्स मैं आपको पहले सुनाता हूं और उसके बाद उसका काउंटर। योगी आदित्यनाथ ने कहा, चूंकि कांवर वर्सेस नमाज कई दिनों से चल रहा है, पर्व और त्यौहार उद्दंडता करने के माध्यम नहीं है। स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं इनमें से कोई नमाजी नहीं है और ये ईद के मौके की तस्वीरें नहीं है। ये उत्पात, हंगामा, तोड़फोड़ ईद के मौके पर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन जरूरी, सही कहा, अनुशासन का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कांवर यात्रा हरिद्वार से अन्य क्षेत्रों तक जाती है, कांवर यात्रा है तो फिर सड़क के जरिए ही लोग जाएंगे, सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए। अब दो कंट्राडिक्टरी, विरोधाभासी बातें योगी आदित्यनाथ ने कही। सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। मतलब सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है लेकिन सड़क कांवर यात्रा चलने के लिए है। उसके बाद उन्होंने कहा नमाज की जगह ईद, मस्जिद, सड़क नहीं है। सही बात है, नमाज ईदगाह या मस्जिद में पढ़ी जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ईद के मौके पर या कभी जुमे के मौके पर या कभी किसी धार्मिक त्यौहार के मौके पर भीड़ होती है, इसलिए मुसलमानों की एक जमात कहीं कहीं सड़कों पर नमाज पढ़ती देखी जाती है या देखी गई है और ये सालों से चला आ रहा है। लेकिन बीजेपी को इसी पर एतराज है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने इसने कहा कि जो सवाल उठा रहे हैं वो हिंदुओं से अनुशासन सीखें। और ये चेतावनी धमकी लगातार बीते 4-5-6 सालों से लगातार दी गई, यहां तक कि घरों की छतों पर भी नमाज पढ़ते अगर देखे गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात की गई। अब जो योगी आदित्यनाथ ने कहा पर्व और त्यौहार उद्दंडता करने के माध्यम नहीं है, हिंदुओं से अनुशासन सीखें। तो क्या अनुशासन सीखें और कैसे? कांवर यात्रा में क्या होता है, चूंकि नमाजियों को आप एक धर्म विशेष का खांचे में फिट करके, नफरत का जैसा माहौल है इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उनके लाइसेंस भी जब्त कर सकते हैं, सलाखों के पीछे भी भेज सकते हैं, गिरफ्तारी भी कर सकते हैं, सरकार आपकी है, कुछ भी कर सकते हैं।